Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो को ईजिली देख सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमारे पिछले वीडियो के एंड का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा, विश्व में सबसे अधिक पशु किस देश में पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन थे भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। विश्व में सबसे अधिक पशु भारत में पाए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल से जुड़े 55 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आज हम देखेंगे कि सौरमंडल से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे 55 क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। तारामंडल क्या होता है कि तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो मतलब कि वही, तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं सिरियस तारामंडल या फिर ग्रेट बियर तारामंडल, ऐसे ही 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। तीसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन थे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चौथा प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस दिन दिखाई देता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 21 जून। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, इसीलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 71%। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य जो है एक गैसीय गोला है। इसमें हाइड्रोजन अभी ऊपर ही बताया था कि हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम 26.5% होता है और जो अन्य तत्व होते हैं वो 2.5% होते हैं। सूर्य जो होता है ये हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा होता है। सातवां प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आठवां प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हीलियम। अभी ऊपर ही मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है वो 71% पाया जाता है और जो हीलियम होता है वो 26.5% पाया जाता है। नौवां प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 8.3 मिनट। 10वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बुध यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। ये सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। यह जो होता है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। 11वां प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या। 11वां प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 88। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बुध यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ये सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ये सूर्य का चक्कर लगाता है 88 दिनों में और जो बुध ग्रह है ये अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाता है 59 दिन में।
14वां प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी शुक्र, यानी कि वीनस। शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का वो ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है, और इस ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसी में बताया मैंने। और जो शुक्र ग्रह है इसको शाइनिंग स्टार भी कहते हैं। 15वां प्रश्न क्या है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा जो है ये मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाले सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें क्या होता है कि कोई बहुत पुराना तारा अपने अंतिम क्षण में होता है और एक कड़ी विस्फोट के बाद नष्ट होने ही वाला होता है। यह विस्फोट जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है, और क्या होता है कि जब ये प्रतिक्रिया होती है तो उसके बाद जो ये सुपरनोवा होता है या तो कोई नया तारा बनना शुरू हो जाता है, या फिर पुराने तारे में विस्फोट होने के बाद वह सफेद ड्वार्फ के रूप में बदल जाता है। 16वां प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी। 17वां प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र ग्रह का तापमान जो होता है वो 480 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। 18वां प्रश्न है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी एमंड सेन। 19वां प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और इसमें कि जो जल होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट और 46 सेकेंड लगते हैं। लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय। प्रत्येक वर्ष परिक्रमा करने में जो समय होता है वो 6 घंटे बढ़ जाता है। कितना हो जाता है 365 दिन 6 घंटे, तो 6 घंटे हर साल में बढ़ जाता है। इसी कार्य क्या होता है कि हर 4 साल में 24 घंटा बढ़ जाता है, और एक लीप वर्ष आ जाता है जो 366 दिन का हो जाता है। और इसी कारण से जो फरवरी महीने में लीप वर्ष में 29 दिन हो जाते हैं। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। और अभी पीछे ये था कि सूर्य के सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो इसका आंसर था बुध। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो इसका आंसर होगा शुक्र। 21वां प्रश्न है, पृथ्वी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शुक्र और मंगल के बीच। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। 23वां प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी 3 जनवरी। 24वां प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। 25वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 26वां प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर ये पूरा करती है अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी सूर्य। यहाँ पे तारा पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। 28वां प्रश्न, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा?
राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा और पृथ्वी की जो परिधि होती है वो लगभग 40,075 किलोमीटर होती है। 29वां प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कोपरनिकस। 30वां प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घूर्णन। 31वां प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। 32वां प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित में से किसके कारण होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसी कारण ऋतुएं बदलती हैं। 33वां प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। 34वां प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के बहुत अनुकूल है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे जो है कि ये पृथ्वी के अलावा ये ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है और इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग लाल जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। 35वां प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। 36वां प्रश्न है, सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो ये सूर्य का परिक्रमा लगाने में सबसे ज्यादा समय लगा लेता है, 12 वर्ष। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी शनि। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है। वलय क्या होता है कि इसमें बहुत मतलब कि प्रकाश होता है पूरा। 38वां प्रश्न है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बृहस्पति। 39वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वरुण। वरुण ग्रह जो होता है ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है और इसके चारों तरफ जो है मीथेन गैस पाया जाता है जिसके कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है और ये मालूम पड़ता है कि ये हरे रंग का प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। इसकी खोज जो है वो जॉन गाले ने की थी। 40वां प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। यानी कि जो सूर्य का द्रव्यमान होता है वो बृहस्पति के द्रव्यमान से 1000 गुना ज्यादा होता है। इकतालीसवां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इस ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही सीधे में होते हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आने के कारण जो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और ऐसा अक्सर जो होता है ये अमावस्या के दिन होता है। 42वां प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है चंद्र ग्रहण होता है। 43वां प्रश्न है, ग्रह क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर जो ग्रह है इसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके कुल 79 उपग्रह हैं। 45वां प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का क्या नाम है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी भारत।
24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही मंगलयान जो है भारत के लिए ऐतिहासिक पल लेकर आया। इसके साथ ही भारत पहली ही बार में मंगल मिशन में सफलता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। 46वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, किरीट, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसको किरीट कहते हैं। किरीट जो होता है ये एक्सरे उत्सर्जित करता है। 47वां प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना कब होती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है तब ब्लू मून की परिघटना होती है। नीलचंद्र इसको बोलते हैं, या फिर ब्लू मून की परिघटना पूर्णिमा के दिन होने वाली घटना है। एक महीने की दूसरी पूर्णिमा की रात को प्रकट होने वाली चंद्रमा जो होती है उसको ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून का संबंध जो होता है वो चंद्रमा के वास्तविक रंग से नहीं है। ब्लू मून जो होता है ये लाल भी हो सकता है, नारंगी हो सकता है, पीला हो सकता है या फिर सफेद रंग का हो सकता है। 48वां प्रश्न है, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, जल। जल जो है वो 70% है। 49वां प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, केपलर। 50वां प्रश्न है, विश्व के कितने धरातल में पानी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 70%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह है। 53वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगल। मंगल ग्रह जो है ये लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 76 वर्ष। हैली धूमकेतु जो होता है इसका आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु जो सौरमंडलीय निकाय होता है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हैली धूमकेतु क्या होता है कि सबसे प्रसिद्ध पुच्छल तारा है। इसका नाम प्रसिद्ध खगोलशास्त्री एडमंड हैली के नाम पर रखा गया है। उनका कहना था कि जो धूमकेतु सन 1682 में दिखाई दिया था यह वह धूमकेतु है जो सन 1531 में और 1607 तथा संभवतः 1465 में भी दिखाई पड़ा था। उन्होंने गणना द्वारा भविष्यवाणी की कि सन 1758 के अंत के समय में पुनः दिखाई पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी कि यह पुच्छल तारा 1758 के दिन के बड़े दिन की रात्रि यानी कि क्रिसमस डे के दिन 25 दिसंबर के दिन यह दिखाई पड़ा, तो इसीलिए इसका नाम हैली धूमकेतु रख दिया गया और यह हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? यानी कि पहले जो भारतीय लोग थे उसे ग्रह मानते थे लेकिन वो वास्तव में ग्रह नहीं है। इसके ऑप्शन थे मंगल, शुक्र, शनि और सूर्य। तो इसका फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।